हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसर्ट ऑपरेशन इन हीप। इंसर्ट ऑपरेशन इन हीप। देखिए आपको एक मैक्स हीप नजर आ रहा है। ये देखें 50 रूट पे है, इसकी चिल्ड्रन नोड 30 20 है। फिर 30 की जो चाइल्ड नोड है 15 और 10 है, और 20 की जो चाइल्ड नोड है वो 8 और 16 है। ठीक है, और इस 60 को फिलहाल आप स्किप कर रहे हैं, यदि ये वो नोड है जिसको हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। 60 को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 60 को इस ट्री में, इस मैक्स हीप मैंने आपको बताया था कि मैक्स हीप हेलो जी जी। सर जी, मैं तो सुनफ कर रही हूँ। अच्छा एक मिनट, आप बताया करना यार, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट इंसर्ट ऑपरेशन इन हीप। ये हमारे पास मैक्स हीप है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि द पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन इस चिल्ड्रन नोड 30 20। फिर 30 को आप देखें, ये चिल्ड्रन नोड से बड़ा है, सो वी कॉल इट अ मैक्स हीप। और मैक्स हीप बाय डेफिनेशन क्या है कि इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री which satisfies certain condition। और कंडीशन क्या है, that the parent node will be either greater than or equal to its children node। अब इस मैक्स हीप में हम किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि इंसर्ट ऑपरेशन इन हीप कैसे परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 60 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम 60 को इंसर्ट करेंगे एज ए लीफ नोड। 60 को क्या किया, एज ए लीफ नोड आप इंसर्ट कर देंगे लेफ्ट साइड से। अच्छा, लेफ्ट साइड से, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में देखिए फर्स्ट नोड और आखिरी नोड के दरमियान मिसिंग नोड्स तो नहीं होते ना, यानी लेवल बाय लेवल। कंप्लीट बाइनरी की हमने ये भी कहा था कि इज अ फुल बाइनरी ट्री अप टू हाइट h-1, मतलब ये सारे नोड्स पूरे हैं। फिर यहां से आप स्टार्ट लेंगे। कंप्लीट बाइनरी में लास्ट टाइम लिखा था ना कि कुछ वैलिड इंसर्शन है, कुछ इनवैलिड इंसर्शन है। बार केफ आप लेफ्ट साइड से इस नोड को आप इंसर्ट कर लेंगे 60 को। अब जब आप 60 को इंसर्ट करेंगे तो फिर आपने देखना होगा, 60 को तो हमने इंसर्ट कर लिया, लेकिन ये देखिए आप मैक्स की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं। हमजा आप देख रहे हैं कि पेरेंट में नो क्या है, 15 है। आवाज आ रही है हमजा? सर जी, सफकार है सर जी। ये सर नजर आ रही, आवाज भी कहाँ आ है रही। सर? सही है सर। हमजा था तो मसलवी Tarzana में अब्दाबुल शाहबाजों को बात अबू सही है। बकर वही। बड़ा दीता बस मसलवी, आई डोंट नो तासुदा प्रेदवे बड़ा बस तल तो चाता खरी गोरे चाता न खरी बिया रिकॉर्डिंग औरी ठीक था। देखिए उस कनेक्ट की दी निश्चित दी मसला को बस मुसरा निश्चित का ना। हमजा आप देखें, अनफिनी कही सर। हमजा यस सर। देखिए यहाँ पेरेंट की वैल्यू क्या है, छोटी है ना चाइल्ड नोड से। छोटी है सर, 15 है। तो ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। मैक्स हीप प्रॉपर्टी क्या है कि पेरेंट नोड की वैल्यू हमेशा चाइल्ड नोड से बड़ी होगी बड़ी होगी, या बराबर होगी। इक्वल होगी। तो ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मैक्स हीप प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, देखिए 60 को 50 के साथ 15 के इसके पेरेंट के साथ या एंसेस्टर के साथ कंपेयर कर लेंगे। 60 इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट, तो आप क्या करेंगे, स्वैप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्वैप। 60 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। फिर जब 60 ऊपर आ गया तो देखिए 60 वंस अगेन अपने पेरेंट से क्या है, अपने पेरेंट से बड़ा है, तो 30 नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा। 60 वंस अगेन इज ग्रेटर देन द एंसेस्टर इज ग्रेटर देन 50, तो 60 ऊपर आ जाएगा और 50 पर यहां आ जाएगा। अभी आपको राइट साइड पे 80 नजर आ रही है, 60 50 30 15। क्लियर है ये? यस यस सर। सर। दोबारा देखें 60 को हमने इंसर्ट किया एज ए लीफ नोड।
लेकिन इसके इंसर्ट होने के बाद हमने देखा कि मैक्स की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। वो क्या है कि पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से छोटी आ रही है। तो आपको कैसे पता चला? आपने कंपेयर किया कि 60 इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट, तो 15 को नीचे लाएं, 60 ऊपर आएगा। 60 इज ग्रेटर देन 30, 30 को ऊपर लाएं, 60 को ऊपर। 60 इज ग्रेटर देन 50, तो 50 को नीचे लाएं और 60 को ऊपर। ठीक है, सो दिस विल बी द करेस्पॉन्डिंग मैक्स हीप। इंसर्ट के बाद हमने देखा कि मैक्स की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो वी मूव द एलिमेंट, हमने एलिमेंट को मूव किया या नोड को मूव किया फ्रॉम लीफ टू रूट। इस लीफ से हमने रूट तक इसको मूव किया। यदि हमने एडजस्टमेंट की, मैक्स की प्रॉपर्टी की जो वायलेट हो रही थी उसको हमने एडजस्ट किया, और जो डायरेक्शन ऑफ एडजस्टमेंट है वो अपवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? अपवर्ड है। तो अब सवाल पैदा होता है, अब ये देखिए, ये इसके लिए मैक्स हीप के लिए करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन है। एरे में आप कैसे एलिमेंट्स को रखेंगे? आप लेवल बाय लेवल जाएं, 50, 30, 20, 15, 10, 8, 16 और फिर 60। ठीक है, ये मैक्स हीप के लिए करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन है, और ये इस मैक्स हीप के लिए राइट साइड पे जो मैक्स हीप है इसके लिए करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन। सर जी लार्जर से स्मॉलर तक जाएंगे ना? क्या कह रहे हैं? सर लार्जर से स्मॉलर जाएंगे, मतलब जो लार्ज वैल्यू होगी ऊपर होगी, स्मॉल नीचे, इस तरह। आपका नाम क्या है? अब्दुल वदूद। अब्दुल वदूद, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैक्स हीप में पेरेंट वैल्यू की जो पेरेंट वैल्यू जो होती है, पेरेंट नोड की वैल्यू वो चिल्ड्रन नोड से बड़ी होती है, उसके बराबर होती है। तो हमने देखा कि 60 को एज अ चाइल्ड नोड जब हमने इंसर्ट किया, तो यहाँ पेरेंट नोड की वैल्यू छोटी आ रही है अपने चाइल्ड नोड की वजह से, तो इस वजह से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी। ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन में हम राइट साइड का वो पहले एंट्री करेंगे। चित्राली, ऐसी बात है ना कि आप मेरा पिछला लेक्चर गौर से सुने, उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया है। ठीक है, तो हम लेवल बाय लेवल जाते हैं। ठीक है, लेवल बाय लेवल जाते हैं, 60, फिर 50, फिर 20, फिर 30, 10, 8, 16 और फिर 13, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, लेवल बाय लेवल। एरे में ये कैसे कॉल होगा सर? ये बाइनरी ट्री को स्टोर करते हैं एरे में। ठीक है जी। नहीं, एरे से जब हम लेंगे सर, कैसे लेंगे? तो ये आप इस तरह क्या कैसे लेंगे? इसमें हम रिलेशनशिप को आप लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था ना कि हमने इसने रिलेशनशिप को हमने प्रिजर्व करना है। एरे में तो आपने ऐसी इस तरीके से स्टोर किया हुआ है। अगर एक तरीका ये, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इससे हम दोबारा अगर बाइनरी ट्री बनाना चाहे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलरेडी एरे में जो एलिमेंट्स को हमने स्टोर किया हुआ है, ऑलरेडी हमने कहा था कि अगर आप बाइनरी ट्री को लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करें तो फार्मूलाज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते हैं। वो फार्मूलाज जो लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वो फार्मूलाज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते हैं। मेरी बहुत दिलीनी ख्वाहिश है कि आप इसको खुद इम्प्लीमेंट करें, तो आप लोग एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब आप खुद कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रेफरेबली आप C++ या जावा में इसको इम्प्लीमेंट करें। पहला काम आप ये करें कि इस बाइनरी ट्री को आप एरे में स्टोर करें। ये जो बाइनरी ट्री है ना, इसको आप क्या करें, आप इसको एरे में स्टोर करें। फिर जो एरे रिप्रेजेंटेशन है उससे दोबारा आप बाइनरी ट्री बनाएं, सो यू विल गेट अ गुड आइडिया। ठीक है, ठीक है वलीद, कर लेंगे? हो जाएगा सर। यस सर, हो। कुछ लोग आप भी कंट्रीब्यूट करें तो आपको फिर मजीद आपकी कंट्रीब्यूशन होगी तो आपको मजीद समझ आएगी डिटेल से, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की ना स्पेशली। अब सवाल पैदा होता है कि इस 60 को जो हमने इंसर्ट किया तो उस पर कितना मैक्सिमम टाइम लगा, यानी कितना मैक्सिमम टाइम दरकार है, या इंसर्ट ऑपरेशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो देखिए, इस 60 को तो हमने इंसर्ट किया, लेकिन इसकी वजह से मैक्स की प्रॉपर्टी वायलेट हुई।
फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी। या आप देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं, 60 को 15 के साथ कंपेयर किया, फिर 30 के साथ कंपेयर किया, 50 के साथ कंपेयर किया। यानी इस केस में अगर आप देखिए 1 2 3, आपको 3 कंपैरिजंस करने पड़े या 3 स्वैप्स, you perform 3 swaps in order to adjust या in order to maintain the heap property। और heap property क्या है? max heap property कि parent node की वैल्यू चिल्ड्रन नोड्स के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि आपने तो बाकायदा नोड को, सॉरी, इस एलिमेंट को मूव किया फ्रॉम लीफ टू रूट, यानी फ्रॉम लीफ टू रूट आपने इस नोड को या एलिमेंट को आपने मूव किया। तो आप कहेंगे कि जो इसमें मैक्सिमम टाइम दरकार है, इंसर्ट ऑपरेशन में मैक्सिमम टाइम जो दरकार है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्वैप या नंबर ऑफ कंपैरिजंस। और नंबर ऑफ कंपैरिजंस किस चीज पे डिपेंड है? वो डिपेंड है हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, वो डिपेंड है हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री पे, और हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री बराबर है log ऑफ n के। देखिए हमने इस नोड को मूव किया ना फ्रॉम लीफ टू रूट, तो हमने पूरे बाइनरी ट्री की हाइट को एक किस्म क्या किया, गो थ्रू किया। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस डिपेंड कर रहा है हाइट ऑफ द बाइनरी पे, कि जितनी हाइट या बाइनरी ट्री होगी, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ नोड्स आएंगे और सबके साथ कंपैरिजंस करनी होगी। अब इस हाइट में तो हमें सिर्फ, इस हाइट में कितने नोड्स हैं? इस बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 2 में कितने नोड्स हैं? 1 2 3। तो हमें इसमें 3 कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं। अगर इस हाइट में फॉर एग्जांपल 4 नोड्स होते हैं, तो हमें फिर 4 नोड के साथ कंपैरिजंस करनी होती। तो मैक्सिमम टाइम required to insert a node in a heap depends on the number of comparisons, number of swaps, and the number of swaps depends on height of the binary tree, which is log of n. This is the maximum time. अब सवाल पैदा होता है, हमजा, आप सुने, हमजा, यस सर। अब 60 की बजाय अगर मैं सिर्फ 6 को इंसर्ट करूं, 60 की बजाय किस चीज को? 6 को मैं इंसर्ट करूं, तो फिर क्या मुझे स्वैप्स करने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। फिर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द 6 इज ऑलरेडी लेस देन 15। मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही। तो इस एलिमेंट को, जो 6 को मैं इंसर्ट करने की कोशिश अगर करूं, तो इस केस में कितना टाइम दरकार होगा आपके ख्याल में? ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1, यानी आप सिर्फ एक कंपैरिजन करेंगे, whether 6 is greater than 15 or not. You will need just a single comparison, and a single comparison को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, so the time required to insert a single element in a heap is minimum order of 1 and maximum order of log of n। ठीक है जी, मिनिमम ऑर्डर ऑफ 1 होगा, वो किस केस में? जब मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही। और मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ log ऑफ n होगा, ये उस केस में जब मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो रही हो एंड यू आर मूविंग द एलिमेंट फ्रॉम लीफ टू रूट। ठीक है जनाब, जैसे मिनिमम टाइम इफ यू वांट टू इंसर्ट 6 एलिमेंट्स, सो नो कंपैरिजन, या आप कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन, ठीक है, एंड द सिंगल कंपैरिजन टेक अ कांस्टेंट टाइम। ये नो कंपैरिजन की बजाय आप एक कंपैरिजन, 1 कंपैरिजन लेके चाहिए। टाइपिंग में मुझसे हुआ है। You will just need a single comparison, और उसमें भी कंडीशन false होगा, so this means it will always take constant time। इसकी समझ आ गई जनाब? यस सर। यस सर। Delete operation in heap। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर विद इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाऊं, लेकिन ये कोर्स मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। ठीक है, इस कोर्स का खुद अपना कंटेंट इतना ज़्यादा है कि हम उसकी तरफ नहीं जा सकते हैं। बाहर के मैं आपको सारे एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि आप खुद से कुछ ट्राई करें, खुद से समझने की कोशिश करें। अदरवाइज आई हैव नो प्रॉब्लम
इन प्रोवाइडिंग यू द कोड, और किसी भी चीज़ का कोड अगर आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करें। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। सिर्फ चतराली को समझ आ गई? सबको आ गई सर। चलिए ठीक। यस सर। अच्छा, डिलीट ऑपरेशन इन हीप। देखिए, द ओनली एलिमेंट दैट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम हीप इज द रूट एलिमेंट। आपने हीप देखा है कभी? ढेर देखा है? ये जो रेडी होती है ना, इसके ऊपर एक टमाटरों का एक ढेर होता है, इस तरह पिरामिड की फॉर्म में उन्होंने लगाया होता है। अटोले की चमकदार टमाटर उन्होंने बिल्कुल टॉप पे रखा होता है। हीप देखे ना, वो ढेर सा बना होता है गाड़ी बोर्ड में, Yes, sir. यस यस रेडियम सर। वाले होते हैं। एक पिरामिड शेप में उन्होंने एक हीप सा बनाया होता है। तो नीचे से तो आप नहीं ले सकते ना, नीचे से तो आप टमाटर नहीं ले सकते। उन्होंने इस तरह पिरामिड बनाया होता है, अगर आप नीचे से लेंगे तो सारे टमाटर गिर जाएंगे। ये हमजा को Yes. बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, क्योंकि ताजाबाद में रहते हैं इसके करीब। तो उन्होंने वो सुर्ख टमाटर सबसे ऊपर रखे होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो ऊपर से ही आप एलिमेंट ले सकते हैं, यानी ऊपर से आप टमाटर ले सकते हैं। इसी तरह हीप में भी द ओनली एलिमेंट दैट यू कैन डिलीट फ्रॉम हीप इज द रूट एलिमेंट, ठीक है। यानी आपको किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट रूट से आप हीप से आप डायरेक्ट डिलीशन कर सकते हैं, लेकिन आपने रूट एलिमेंट डिलीट करना होगा। लीव अच्छा, नहीं कर सकते। आप सुने ना, मुझे पहले सुने, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर आपको समझ आ गई। तो जब आप रूट एलिमेंट डिलीट करते हैं तो हम फिर आप लास्ट एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये फिर भी स्टिल कंप्लीट बाइनरी ट्री तो हो जाती है, लेकिन वो हीप नहीं देता। आपने हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? एलिमेंट्स को एडजस्ट करना होगा फ्रॉम रूट टू लीफ, और इसमें जो एडजस्टमेंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। आपने सबसे पहले क्या करना होगा? रूट एलिमेंट को डिलीट करना होगा। रूट एलिमेंट को किसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे? लास्ट एलिमेंट के साथ, यानी लास्ट लीफ नोड के साथ आप एक्सचेंज कर लेंगे। फिर आपने देखना होगा कि ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब तो नहीं हुई। अगर ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है तो फिर आप एलिमेंट्स की एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, मैं जरा आगे जाता हूँ इस थ्योरी के लिए मैं दोबारा आता हूँ, ताकि आप लोग को इस तरह थ्योरी समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली जाता हूँ और डिलीशन परफॉर्म करते हैं। ये आपको हीप नजर आ रहे हैं, मैक्स हीप, ठीक है। तो ये एक मैक्स हीप है और ये इसका एरर रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं रूट एलिमेंट को डिलीट करता हूं। हीप में हमेशा हम रूट एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अच्छा, इस तरह मैंने मिसाल आपको दी नहीं, टमाटरों की मिसाल आपको दी, या कोई और एप्पल्स की मिसाल आप दी। उन्होंने एक पिरामिड शेप बनाया होता है, ठीक है। तो टॉप से आप डिलीशन करते हैं, टॉप से आप एप्पल लेते हैं या और चीजें लेते हैं। तो इट्स द सेम प्रोसीजर हैपेंस ओवर हियर, कि आप रूट से आप एलिमेंट को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल 50 को मैंने डिलीट किया। 50 कर्सर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रहे हैं। देखिए, 50 को मैंने यहाँ से हटा दिया। हमजा, 50 को मैंने हटा दिया, मैंने रखा है 50। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? जो लास्ट लीफ नोड है या लास्ट एलिमेंट, वो क्या है? 16 है ना। तो 16 को आप रूट एलिमेंट की जगह ले आएंगे, रूट नोड की जगह ले आएंगे। इस 16 को आप ले आएंगे रूट की जगह। रूट एलिमेंट को डिलीट किया, वो क्या है? 50 है जनाब। अब इस रूट की जगह क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? 16 लास्ट 16 लीफ नोड या जो लास्ट एलिमेंट है, 16 आ जाएगा इसकी जगह। तो आप देख रहे हैं 16 नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यस 16 नजर आ रहे हैं। अच्छा, देखिए इस हीप में कितने एलिमेंट्स, कितने नोड्स है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हीप का साइज 7 है। और या एरे का साइज क्या है? एरे का साइज भी 7 है। एरे का साइज भी 7 है ना। यस सर।
यह अभी आप देखें जब 50 को आपने डिलीट किया, 50 को आपने यहाँ से डिलीट किया और इसकी जगह लास्ट एलिमेंट आया या लास्ट लीफ नोड आया, वो क्या है 16 है, वो आपने यहाँ रिप्लेस किया। अब इस हीप में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। 6 हीप में 6 एलिमेंट्स है और एरे का साइज 7 है। 7 एरे का साइज 7 है और हीप में आपके 6 एलिमेंट्स है। यानी हीप में 6 एलिमेंट इस वजह से हैं कि हीप से आपने एक एलिमेंट को डिलीट किया, दैट वाज 50। 16 जब यहाँ आया, लास्ट लीफ नोड जब यहाँ आया 16, तो भी आप देखिए एक हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब तो नहीं हुई, मैक्स हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हुई? यस सर, Yes, sir. यस देखिए 30 जो चाइल्ड नोड है, इस चिल्ड्रन में 30 20 है, तो लार्जेस्ट चाइल्ड 30 है ना, यस सर, और रूट में क्या है 16 है, तो 16 इज स्मॉलर देन 30। तो अभी आपने क्या करना होगा? अभी आपने एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या करनी होगी? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करनी होगी। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, एक बात मैं भूल गया, एक बात आप याद रखिए, जो 50 आप लोगों ने डिलीट किया, तो देखें इस एरे के आखिर में कुछ स्पेस रह गया, ब्लैंक से स्पेस रह गया ना, वैकेंट स्पेस। यस सर, 50 को आप इस वैकेंट स्पेस में स्टोर करते जाएं, 50 को आप इस वैकेंट स्पेस में स्टोर करते जाएं। यानी ये 50 अभी यहाँ आप एक लाइन लगाएं कि दिस 50 इज नो मोर पार्ट ऑफ द हीप, ये हीप का हिस्सा नहीं है। समझ में आई बात? यस सर, तो आप क्या करें, अभी आपने एडजस्टमेंट करनी होगी। 30 इज ग्रेटर देन 16, तो 16 को नीचे लाएं और 30 को ऊपर लाएं। अब जब 16 आप यहां आ जाएगा तो दोबारा चिल्ड्रन नोड को देखिए, एक 15 एक 10 है, तो 16 अपने दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा है, तो मतलब मैक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, अभी किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। तो इसमें इस ट्री में जो आपको शायद क्लियरली नजर ना आ रहा हो, लेकिन इसमें ये है रूट में ये हमने बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म किया कि मैक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 30 को मैं ऊपर ले गया और 16 को नीचे लाया। तो देखिए रूट में यहाँ 30 है, ये 16 है, ये 20 है, और ये 15 है, और ये 10 है, और इसका करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जनाब? इंसर्शन डिलीशन मिन हीप में क्यों नहीं होती? दोनों में अप्लाई होती है, मैक्स हीप में भी होती है, मिन हीप में होती है। ये यहाँ जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं मिन हीप पे भी अप्लाई होते हैं। तो एक की अगर आपको समझ आ जाती है तो दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली समझ आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क है, बाकी तो ऑपरेशन दोनों में एक जैसी है। मैंने तो नहीं कहा कि नहीं होती, आपने कहा है। आपने सिखाया नहीं है सर, इसीलिए। तो कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से समझ आ जाती है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लिया करें। आप क्वेश्चन ये वाला जी सर, आपने रूट एलिमेंट को डिलीट किया, मतलब अगर हम 20 को डिलीट करना चाहे तो? कौन से 20? ये जो 50 के राइट साइड पे। नहीं, वैसे ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है हीप में। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, जिस तरह एक एनालॉजी से मैंने समझाने की कोशिश की ना, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं मुख्तलिफ आइटम्स का एक पिरामिड बनाते हैं, हीप बनाते हैं, तो उससे टॉप एलिमेंट हम लेते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेक में बात करते हैं कि उससे हम टॉप से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस हीप के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप रूट एलिमेंट को विदाउट एनी ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन यूजुअल वे ये है कि हम रूट एलिमेंट को डिलीट करते हैं। यस सर, मतलब सर हमने 50 को डिलीट किया, अब यहाँ पर 30 आ गया, 30 को भी डिलीट करेंगे, तो जब 20 आ जाएगा रूट में तो फिर उसको डिलीट करेंगे। इस तरह करेंगे कि नहीं? इस तरह करेंगे, एग्जैक्टली। असल में हीप सॉर्ट जब अप्लाई होता है, हीप सॉर्ट जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो अगर आप इस तरह रूट को डिलीट करते जाए ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैक्स हीप है, तो पहला रूट डिलीट हो गया, वो आप एंड में रखें, फिर नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 30, क्योंकि मैक्स हीप में हमेशा रूट पे मैक्सिमम एलिमेंट आता है ना। फिर इस तरह 30 आ जाएगा, फिर रूट में क्या आएगा? नेक्स्ट 20 आएगा, यस सर, 20 के बाद थर्ड लास्ट 20 आएगा, यस, फिर उसके बाद 15 आएगा,
तो इस तरीके से जब आप करते जाएंगे तो यू विल गेट अ सॉर्टेड एरे, यस सर। यू विल गेट अ सॉर्टेड एरे ऑफ एलिमेंट्स। ये इंसर्शन सर लेफ्ट से होती है और डिलीशन राइट से होती है। नहीं, यहाँ तो मैंने डिलीशन की मैंने बात की कि रूट एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। तो यही सर ठीक है। नीचे वाले उस नोड को हम ऊपर ले जाते हैं रूट। हाँ हाँ, लेकिन रूट को हम डिलीट करते हैं ना, यहाँ रूट तो इसमें तो लेफ्ट और राइट की बात नहीं आती। सर डिलीशन की बात नहीं कर रहा है सर, सर ये कह रहा है कि हम रूट नोड को डिलीट कर रहे हैं ना, लीफ नोड को हम रूट नोड की जगह दे रहे हैं ना। वो तो मैं फिर समझ इस रहा तरह हूँ चित्राली, मैं समझ रहा हूँ वो क्या तो कह रहे फिर हैं। हम राइट साइड को क्यों नहीं दे रहे हैं, राइट साइड को दे रहे हैं, लेफ्ट साइड को क्यों नहीं दे रहे डिलीशन हैं? ऑपरेशन तरीकाकार हीप में इस तरह है ना, ठीक है। यस सर, डिलीट ऑपरेशन का तरीकाकार इस तरह है, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, जैसे आप तो इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम स्टैक में टॉप से इंसर्शन भी करते हैं और डिलीशन भी करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम इस तरह क्यों करते हैं, तो स्टैक का ऑपरेशन इस तरह डिफाइन हुआ है, ठीक है। यस सर। फिलहाल जो ऑपरेशन में समझा रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इस ऑपरेशन को समझते नहीं, इधर उधर की क्वेश्चंस करते हैं, इधर उधर की मारते हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा ना। नो सर, आप इसकी समझ कंटिन्यू आ करें, रही है, बस बस कंटिन्यू सिर्फ ये करें। कह रहा था कि ठीक है, सर इसको समझे पहले, ठीक है, बाद में आपके जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो हैंडल करते जाएंगे, लेकिन पहले इसको तो समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। यस सर। आगे जाएं सर। समझ गए सर। तो इस तरीके से फिर मैं अगर कुछ काम देता हूं तो आप करते नहीं है रिस्पांस में, थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ काम करने को दूं आप करते नहीं है, ठीक है, तो आपकी फिर कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होती। सर जो तो खत्म है कहीं। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, डिलीट ऑपरेशन में आप देख रहे हैं, इंसर्ट ऑपरेशन में आप देख रहे हैं, ये जो हम इंसर्शन कर एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप कर रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एडजस्टमेंट इज अपवर्ड। लेकिन डिलीट ऑपरेशन में अगर आप देखें जो एडजस्टमेंट हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है ना, डायरेक्शन ऑफ Yes, एडजस्टमेंट sir. क्या है, वो यस डाउनवर्ड। सर। यस सर सर। मिड में भी 50 को जब डाउनलोड हमने होता डिलीट है। किया, 50 को जब वलीद आपको समझ नहीं है क्या, आप बहुत इधर उधर, आपका बहुत स्कैटर्ड थिंकिंग है। अच्छा, आप फिर नहीं, मुझसे मुझे क्वेश्चन ना करें यार, या अगर आपको किसी चीज की समझ जो मैं पढ़ाता हूँ ना फिर आपको समझ, तो फिर आप मुझे रिवाइंड बैक नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं, मैंने तो आपको रिवाइज किया ना सर। आप अक्सर करते हैं, मुझे मैं और ऐसे मैंने समझा रहा हूँ तो आपको। आपके साथ बातें कर रहा था तो आप पीछे चले गए खुद। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने कहा शायद नहीं, वैसे आपको मुझे पता है आपके माइंडसेट का ना, तो आप काइंडली जरा तवज्जो से बात सुना करें, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको सर वो बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं नहीं बता रहा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अक्सर थोड़ा सा मिस कर लेते पॉइंट को ना, तो आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुने, मैं आपको तवज्जो दिलाने की बात कर रहा हूँ। यस सर। आवाज और क्या चाह रहा हुआ था? दा अब्दुल वदूद। हाँ, अब्दुल वदूद असम शसम। तो ये जब 50 को हमने डिलीट किया और इसको लास्ट लीफ के साथ हमने रिप्लेस किया, 16 यहाँ आया, तो देखिए एडजस्टमेंट जो हम कर रहे हैं ना, तो हम 16 को नीचे ला रहे हैं, 30 ऊपर चला गया, 16 यहाँ आया, तो डायरेक्शन ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जैसे मैंने बताया जो एलिमेंट्स हम डिलीट करते जाएंगे वो हम एंड में रखेंगे, यानी 50 को यहाँ रखेंगे, नेक्स्ट पर यहाँ 30 आएगा, फिर 20 आएगा और एंड सो ऑन। अभी हम ये डिटेल से मैं समझाता हूँ आप लोग। इस स्लाइड की तरफ मैं आता हूं दोबारा। यहां देखें, ये वही बात है कि हमने रूट एलिमेंट को डिलीट किया, द लास्ट एलिमेंट विल टेक इट्स प्लेस एंड स्टिल इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। यहां देखिए 16 को यहां मैं जब रूट पे ले आया तो इट इज स्टिल कंप्लीट बाइनरी ट्री, इट इज स्टिल कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेकिन ये हीप नहीं है, लेकिन ये
हीप नहीं, हीप नहीं। क्योंकि द पेरेंट नोड इज स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड नोड। तो हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए we need to adjust the elements by moving them downward from root to leaf। यानी रूट से हम नीचे की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ एडजस्टमेंट इज डाउनवर्ड। तो मैक्सिमम टाइम जो डिलीट ऑपरेशन में दरकार है वो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन है। क्या मतलब ऑर्डर ऑफ एन? ऑर्डर लॉग ऑफ एन क्यों होगा? इसका मतलब ये है कि ये तो सिर्फ 16 की मैं बात कर रहा हूं। वैसे इनवर्स केस एक एलिमेंट रूट से कितना नीचे जा सकता है? जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो एक एलिमेंट रूट से नीचे कितना जा सकता है? लीफ तक जा सकता है। यस सर, लीफ तक जा सकता है। लीफ तक जा सकता है अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये तो फॉर्चुनेटली 16 को जब 30 के साथ स्वैप किया तो 30 आ गया यहाँ और 16 यहाँ आ गया और हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन इनवर्स केस आपका जो एलिमेंट है जिसको आप एडजस्ट करने जा रहे हैं ये रूट से लीफ तक जा सकता है। तो रूट से लीफ तक आपने एक किस्म जाने का मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। तो मैक्सिमम टाइम जो डिलीट ऑपरेशन के लिए दरकार है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। द मैक्सिमम एडजस्टमेंट यू हैव टू डू डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? डिलीटेड एलिमेंट्स को हम रखते हैं फ्री स्पेस इन द एरे। एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद जो आखिर में हमें फ्री स्पेस मिलता है ना, तो जैसे मैंने बताया कि हम डिलीटेड एलिमेंट्स को हम फ्री स्पेस में रखते हैं और उनको स्टोर करने के बाद अगर आप इसी तरह जो एलिमेंट्स हीप से आप एलिमेंट्स डिलीट करते जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हीप से आप रूट एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो रूट पे हमेशा आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो पहले जब आप फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू को डिलीट करते हैं वहाँ एरे के एंड में रखा, फिर सेकंड मैक्सिमम, फिर थर्ड मैक्सिमम, फिर फोर्थ मैक्सिमम एरे में रखते जाएंगे। सो फाइनली यू विल गेट अ सॉर्टेड एरे। देखिए, when you delete elements from heap, you will get maximum elements, and the second delete operation will give you the second maximum element. ये maximum element है singular है। The second delete operation will give you the second maximum element. The third delete operation will give you the third maximum element. So in this way, if you keep the deleted elements in the free space in the array, ठीक है, so you will get a sorted array. अब इसको मैं डिटेल से मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। Building a heap. देखिए, आपके पास इस तरह एक एरे गिवन होगा। एक एरे गिवन होगा 4 1 3 2 16 9 10 14 8 7। नजर आ रहा है आप लोग को ये एरे? यस सर। यस सर। इससे अगर मैं आपको कहूं कि इस एरे से आप बाइनरी ट्री बनाएं, क्या बनाएं? बाइनरी ट्री बनाएं। और तो इस एरे से जब आप बाइनरी ट्री बनाएंगे तो देखें, आप रूट नोड पे लिखें, आप रूट नोड में आप स्टोर करें 4, ठीक है। फिर इसके दो चिल्ड्रन बनेंगे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो इस एरे को आप ट्रेवर्स करते जाएं। 1 तो 1 विल बिकम लेफ्ट चाइल्ड, 3 तो विल बिकम द राइट चाइल्ड। एरे से हम बाइनरी ट्री इस तरह बनाते हैं। फिर 1 है, इसका लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, राइट चाइल्ड होना चाहिए। तो ये आवाज किसकी आ रही? तो 1 है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, राइट चाइल्ड होना चाहिए। तो किस एलिमेंट तक में गया? 2 विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड, 16 विल बिकम द राइट चाइल्ड। फिर 3 का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए, राइट चाइल्ड होना चाहिए, तो 9 विल बिकम द लेफ्ट, 10 विल बिकम द राइट चाइल्ड। इस तरह आप एरे से करेस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब ये बाइनरी ट्री तो है, कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, बना लेंगे ये बाइनरी ट्री इस तरीके से।
यस सर। यस सर। हमजा जोड़ बशी हाँ जी। बोले जी अवले पहले एलिमेंट को उठाए, दैट विल बिकम द रूट। फिर लेवल बाय लेवल जाएंगे ना, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड चाहिए, तो यहाँ एरे में देखिए 1 3, 1 विल बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4, 3 विल बिकम द राइट चाइल्ड। फिर 1 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड होने चाहिए, तो आगे सर जाए सर 2 दिखाइए सर। 16, ठीक है। 4 पहला एरे का एलिमेंट 4 है, तो 4 विल बिकम द रूट। इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होना चाहिए, तो लेवल बाय लेवल हम जा रहे हैं। 1 will become the left child of 4 and 3 will become the right child of 4. फिर 1 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड होना चाहिए, तो एरे में आगे जाएं। 2 will become the left child of 1 and 16 will become the right child of 1. फिर 3 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड होने चाहिए, तो 9 will become the left child and 10 will become the right child. इस तरह पहले आप एक बाइनरी ट्री बना लेंगे। अच्छा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, यानी इस गिवन एरे को मैं सॉर्ट करने जा रहा हूँ। ये जो गिवन एरे है, ये जो गिवन एरे है, इसको मैं सॉर्ट करने जा रहा हूं यूजिंग हीप सॉर्ट। यूजिंग हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं इस एरे को सॉर्ट करने जा रहा हूं। तो पहला स्टेप ये है कि इस एरे से आप बाइनरी ट्री बनाएं। क्या बनाएं? क्या बनाएं? बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री बनाएं। अब देखिए, ये बाइनरी ट्री तो है, ये एक बाइनरी ट्री तो है, लेकिन मैक्स हीप नहीं है सर। लेकिन ये मैक्स हीप नहीं है। क्यों मैक्स हीप नहीं है आपके ख्याल में? जी क्योंकि 4 छोटा है, इस तरह रूट से छोटी वैल्यू आनी चाहिए नीचे। रूट तो अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ा है, 413 से बड़ा है। सर तमाम एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए ना सर? तमाम एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। वेरी गुड। 4 शुड बी द मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि यहाँ 16 नीचे है, ठीक है, और 4 रूट में है, तो इट इज वायलेटिंग द मैक्सी प्रॉपर्टी। तो हम इस ट्री से क्या बनाएंगे? इस ट्री से बनाएंगे मैक्स हीप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैक्स हीप। तो देखिए, तरीकाकार ये है, ये वही बाइनरी ट्री है। अब इससे मैं मैक्स हीप बना रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, देखें, अब फर्स्ट नॉन लीफ नोड से स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट नॉन लीफ नोड, लीफ नोड वो होता है जिसके चिल्ड्रन नोड्स नहीं होते। देखिए 7 इसके चिल्ड्रन नोड नहीं, 8 14 10 9। ये बात आप याद रखें, एवरी लीफ नोड इज अ हीप इटसेल्फ। जैसे 7 है तो ये बजाते खुद एक हीप है, यानी बाकी नोड्स को आप कंसिडर ना करें, सिर्फ 7 को आप देखें। यानी ये जो सब ट्री है जिसमें सिर्फ एक लीफ है, एक नोड है 7, सो एवरी नोड इज अ हीप बाय इटसेल्फ। ये क्यों? सर जी क्वेश्चन समझ नहीं आई। एवरी नोड, लेकिन 7 है ना, 7 सिंगल नोड है ना। यस सर। तो मैं कहता हूँ दिस लीफ इज अ हीप इटसेल्फ। ये हीप है क्योंकि सर इसके चाइल्ड नोड नहीं है और ये उनसे बड़ा है, इसलिए। इसके चिल्ड्रन नोड्स नहीं है, इसके चिल्ड्रन नोड्स नहीं है। जैसे एक बाप का एक बेटा होता है ना, तो वो कहते हैं जनाब आपका बड़े बेटे का नाम क्या है? वो कहते हैं आदिल। उसको एक ही बेटा है ना। हाँ Yes, sir. सर बेटे का क्या है? तो 7 हीप है, 8 भी हीप है, 14 भी हीप है, क्योंकि इसके चिल्ड्रन नोड नहीं, इसके साथ हम कंपेयर कर सकें। 10 भी हीप है, 9 भी हीप है। तो आप फर्स्ट नॉन लीफ नोड से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट नॉन लीफ उस नोड से स्टार्ट लेंगे जिसका फर्स्ट नॉन लीफ नोड मीन जिसके चिल्ड्रन नोड्स हो, वो पहला नोड जिसके चिल्ड्रन नोड्स हो। तो 16 है, तो 16 से आप स्टार्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये सब ट्री जिसमें 2 नोड है 16 और 7, ये हीप है। ये हीप है कि नहीं? ये सब ट्री सिर्फ। यस सर। पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन नोड। फिर 5th इंडेक्स पे ये नोड है, तो आप फिर डिक्रीमेंट करें, 4th पे आए,
फिफ्थ से आपने स्टार्ट लिया ना, फर्स्ट नॉन लीफ नोड, ये फिफ्थ इंडेक्स पे है। फिर आप फोर्थ इंडेक्स पे आए और यहाँ देखिए 2, और इस सब ट्री को आप देखें कि क्या 2 इज ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन नोड्स। 2 बड़ा है अपने चिल्ड्रन नोड से। नो सर, छोटा बड़ा नोड इसमें कौन सा है? 14 है। 14। 14 लार्जेस्ट नोड 14 है। आप दोनों चिल्ड्रन नोड में बड़ा नोड आप देख लेंगे 14, तो 14 को आप 2 के साथ स्वैप कर लेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा और 14 यहाँ ऊपर आ जाएगा। नजर आ रहे? यस सर। यस सर। अब फोर्थ इंडेक्स पे भी आपने नोड को चेक कर लिया, अभी किसकी बारी, किस इंडेक्स पे आप चेक कर लेंगे? पहले आपने फिफ्थ इंडेक्स पे चेक किया, फिर फोर्थ, अब किस इंडेक्स पे 3 जाएंगे? 3 3 पे आप चेक कर लेंगे। 3 इंडेक्स पे 3 है। तो आप इस सब ट्री को आप देखें जिसका पेरेंट 3 है और चिल्ड्रन नोड्स 9 और 10 है, तो इसमें लार्जेस्ट चाइल्ड 10 है, तो 10 तो बड़ा है अपने पेरेंट से, तो 10 को आप ऊपर ले आए, 3 को आप नीचे ले आए। 10 नीचे आया, सॉरी, या आप देखें 10 ऊपर आया। ये आपको बताया कि अभी ये इस नोड को हम कंसिडर कर रहे हैं। पेरेंट नोड 3 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड नोड 10, तो 10 को हमने यहाँ स्वैप कर लिया और 10 ऊपर आया और 3 नीचे आया। फिर आप इंडेक्स को डिक्रीमेंट, ये नोड भी हो गया। फिर आप इंडेक्स 2 पे आ जाएं। इंडेक्स 2 पे कौन सा नोड है, क्या कौन सा एलिमेंट है? 1। तो अभी आपने क्या करना होगा, इसके चिल्ड्रन 16 नोड्स के साथ 16 है, 16 ऊपर आ जाएगा 2 पे। 16 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 जब इधर आएगा तो 1 तो वंस अगेन स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड नोड, तो फिर क्या होगा? 7 ऊपर चला जाएगा फिफ्थ पे, 7 ऊपर और चला one जाएगा नीचे। और 1 नीचे आ जाएगा। जाएगा। हमजा पूछ हुई? यस सर। देखिए 16 ऊपर आया तो यहाँ 1 आया था, जब 1 आया तो फिर हमने 7 को 1 के साथ स्वैप किया क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड नोड। अब द लास्ट नोड विच इज एट इंडेक्स 1, अब रूट एलिमेंट है जो इंडेक्स 1 पे, इसको आप कंपेयर करेंगे। यानी यहाँ नीचे रूट से नीचे जो है, जो आपको ट्री नजर आ रहा है, रूट से नीचे ये सारा हीप बन गया, मैक्स हीप बन गया। अब ऊपर की तरफ जब आप चले गए, जब इस नोड को आप कंसिडर करते हैं, शामिल करते हैं, तो मैक्स हीप स्टिल मैक्स हीप नहीं है। तो इसमें 4 के 2 चिल्ड्रन है 16 और 10। लार्जेस्ट चाइल्ड कौन सा है? 16। 16 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 14 ऊपर जाएगा सर, फिर 14 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। फिर 4 जब यहाँ आ जाएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो ये आपका मैक्स हीप बन गया। नाउ दिस इज योर मैक्स हीप। सर जी इसमें तो ये नहीं होगा कि मतलब राइट साइड पे बड़ा डिजिट होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे छोटा डिजिट होना चाहिए, मतलब इससे, मतलब ये 10 है ना, इससे नीचे ये 9 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 3 है, और 8। नहीं, जो मैंने बताया वही होगा, ठीक है। चलिए आपका मैक्स हीप हो गया। डेफिनेशन को पे गौर किया गया ना, मैक्स हीप में क्या किया था? पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन नोड। बट ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करे तो बस मैक्स हीप है। डेफिनेशन में और कुछ इस तरह नहीं बताया, ठीक है। सो दिस इज नाउ योर मैक्स हीप। पहले आपने एरे को लिया, उसे आपने बाइनरी ट्री को बनाया, और फिर बाइनरी ट्री से आपने क्या बनाया? मैक्स हीप बनाया। मैंने आपको बताया था every heap is a binary tree, every heap is a complete binary tree, but every complete binary tree is not a heap, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों ने, आप कह सकते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री आप लोगों ने बनाई, ठीक है, बट दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री इज नॉट अ हीप। तो इस एरे को आपने पहले, इस एरे से पहले आपने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाई, फिर उस कंप्लीट बाइनरी ट्री को आपने मैक्स हीप में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस प्रोसीजर। यहाँ तक बात समझ आ गई? थैंक यू सर। हमजा जी पदी सर। खबर, वलीद तो कोई पदी खबर यस सर, थैंक यू सर सो मच। फॉर व्हाट?
For delivering us a lecture, sir. Aha. Osta war machki sunne we war sta thank you so the day zatu gat ka za poi shoma se to video extend ki go no lecture ban ka da ko मतलब कोई ना वो करा मत मने का ना प्रोडक्शन में होगा Yes, sir. खदी खबर है लोगों तक कार पात्री दा आज एक्सप्लेन को मैं लेक्चर वाइंड अप को थोड़ा सा काम बाकी वो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब इस मैक्स सीप को मैक्स सीप तो आपने बना लिया, ठीक है जी। अब दोबारा आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे। ये मैक्स सीप है ना, देखें मैक्स सीप आपके सामने ना, हेलो यही मैक्स सीप है। यस सर इस मैक्स सीप को मैंने लिया, इस पर एक और ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, वो डिलीट ऑपरेशन है। डिलीट ऑपरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, वो पहले मैंने समझा दिया आप लोगों को। और ये इस डिलीट ऑपरेशन का एरे रिप्रेजेंटेशन है। देखिए लेवल बाय आप जाते हैं और एरे में स्टोर करते जाए 16 14 10 8 7 9 3 2 4 1। अब आप क्या करें, 16 को जो मैक्सिमम एलिमेंट है रूट में, इसको आप डिलीट करें। 16 को आप डिलीट कर दें हमजा, और इसको रिप्लेस करना है किस चीज से? डिलीट ऑपरेशन में मैंने अभी आपको क्या बताया, लीफ नोट। लीव से सर, लीफ नोट के सर 16 को आप डिलीट कर दें और इसको रिप्लेस करें लीफ नोट। तो लीफ नोट क्या है, लास्ट लीफ नोट 1 तो देखिए और से देखें, 16 को तो आप यहां से निकाल लें और बिल्कुल इसको एंड में पुश करें। जो एरे में जो वैकेंट स्पेस बचता है ना एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, तो 16 को यहां लाएं और 1 को जब आप ऊपर ले आए, 1 को जब आप ऊपर लाएं तो मैक्स की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। यस सर, तो चिल्ड्रन नोड में क्या है, 14 और 10 है, तो कौन सा नोड ऊपर आएगा? 14 ऊपर आएगा, 1 यहां आएगा। फिर लार्जेस्ट चाइल्ड कौन सा है? 8 है, 8 के साथ होगा सर, तो 8 ऊपर आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। फिर लार्जेस्ट चाइल्ड क्या है? 4 है, तो 4 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो देखिए ये आपकी मैक्स की प्रॉपर्टी आपने दोबारा मेंटेन कर ली। और 16 को जो आप डैश फॉर्म में नजर आ रहा है, डैश, लास्ट में करें। इसका मतलब ये डिलीट हो चुका है। ये एलिमेंट क्या हुआ है? ये Delete एलिमेंट हो डिलीट हो चुका है। ये एलिमेंट, ये नोड हीप का हिस्सा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि एरे में आप लोगों ने इसको स्टोर कर दिया, जो लास्ट वैकेंट स्पेस है उसमें आप लोगों ने इसको स्टोर कर दिया, बट 16 इज नो मोर पार्ट ऑफ द हीप। तो 1 ये आपका यहां आ गया, ठीक है सर। अब आप दोबारा रूट को डिलीट करेंगे। रूट को डिलीट करें, नेक्स्ट क्या डिलीट होगा? 14 डिलीट होगा। 14 जब डिलीट होगा तो इसको रिप्लेस करें किस से? 1 से रिप्लेस करेंगे। यस सर। तो 1 से जब आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ देखें चिल्ड्रन नोड में 8 है और 10 है, तो लार्जेस्ट चाइल्ड 10 है, तो 10 ऊपर आएगा, 1 यहाँ आएगा। फिर 9 3 में लार्जेस्ट चाइल्ड 9 है, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं हिस्ट्री में? यस सर, देखें यस सर। आपका 14 डिलीट हो गया और 14 को आपने वैकेंट स्पेस में स्टोर कर लिया। या आपको जो रेड लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये हीप का हिस्सा नहीं है। या मैं आपको एरे में आप शो कर रहे हैं, डायग्रामेटिकली मैं शो कर रहा हूँ। अच्छा, कोई आगे बताएं जरा, अब किस रूट को डिलीट करूंगा? कौन से रूट एलिमेंट को? 10 को डिलीट करेंगे। तो 10 की जगह क्या आएगा? लास्ट लीफ नोड क्या है? 2 आएगा सर। 2 तो 2 जब ऊपर आ जाए, 10 तो डिलीट कर दे, वो आप यहाँ रखे, देखिए तो डैश में मैंने शो किया हुआ है। तो 2 जब ऊपर आएगा तो लार्जेस्ट चाइल्ड कौन सा है? 9 है सर। 9 ऊपर आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। फिर लार्जेस्ट चाइल्ड कौन सा है? 3 ऊपर आएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। सो देखिए ये करेस्पॉन्डिंग हीप में जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म की, और 10 को आपने डिलीट किया, 10 ये है। और साथ साथ आप एरे रिप्रेजेंटेशन भी मेंटेन कर रहे हैं। देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन चेंज होता जा रहा है। 9 8 3, देखिए 9 8 3, फिर 4 7 1 2, 4 7 1 2, और जो डिलीटेड एलिमेंट्स है वो आप एंड में स्टोर कर रहे हैं। और देखिए आपको सॉर्टेड सीक्वेंस मिल रहा है ना, 10 14 16। यस सर। इसके बाद आपने डिलीट करना है क्या? किस चीज को डिलीट करना है? 9 9 को डिलीट करना है। लास्ट लीफ नोड कौन सा है? 2 है सर।
2, तो 2 जब ऊपर आएगा यहाँ मैक्सी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, किस चीज से 8 रिप्लेस ऊपर, करेंगे? 8 8 के ऊपर 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 7 किसी से 7 ऊपर फिर नीचे 2। यस सर। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ 9 डिलीट कर दिया और Yes, साथ में sir, एरे solution. रिप्रेजेंटेशन को शो की जा रही है, बाकी कर लेंगे खुद। यस सर, खुद कर लिया। यस सर। फिर आप देखिए, फिर आप 4 को डिलीट करें, 8 8 को डिलीट करेंगे, फिर इसके बाद 7 को डिलीट करेंगे, 7 4 3 फिर 4, ठीक है, फिर 3, आखिर में 1। फिर 2, फिर आखिर में 1 रह जाएगा। 1 तो फाइनली यू विल गेट असॉर्टेड सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 16। क्लियर? यस सर। तो देखिए Yes. पहला मैक्सिमम एलिमेंट 16 था, सेकंड डिलीट ऑपरेशन ने सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को डिलीट किया, थर्ड डिलीट ऑपरेशन ने थर्ड एलिमेंट को डिलीट किया, फोर्थ डिलीट ऑपरेशन ने फोर्थ मैक्सिमम एलिमेंट को, ठीक है, पहले फोर्थ लास्ट, फिर फिफ्थ लास्ट, फिर सिक्स्थ लास्ट, इस तरह, एंड फाइनली यू गेट असॉर्टेड एरे। तो पहले आपके पास गिवन एरे होगा, उससे आप कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएं, फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर हीप नहीं है तो उसे मैक्स हीप बनाएं, और फिर मैक्स हीप पर आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी रूट एलिमेंट को डिलीट करें और उसको लीफ से रिप्लेस करें, और देखें अगर मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करें। सो इफ यू continue the process in this way, so finally you will get a sorted array using heap sort. ठीक है जनाब? यस यस सर। सर। यस इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है जनाब? यस सर, थैंक यू सर।